कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज के द्वारा बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया और वहीं पर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना बाहर आए और उनसे बातचीत की और वहीं पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया। लेकिन साथ ही साथ एक एम्प्लॉय, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय के द्वारा ये कहा गया कि एलजी मनोज सिन्हा को हटा दो अगर बीजेपी बचानी है तो। एलजी हटाओ बीजेपी बचाओ, एलजी हटाओ बीजेपी बचाओ, एलजी हटाओ बीजेपी बचाओ। दिल्ली कैंसल प्रॉब्लम, एलजी हटाओ बीजेपी बचाओ। हमने वो दौर देखा है। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब, एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है और वहां जहां आप रहते थे वहां के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब, अगर हम इनको यहां रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में। और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफ है। मैंने उनको कहा आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। मैं आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं, एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की एक बयानबाजी आई है। मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं बनने देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए कश्मीर ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए,
कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। इसलिए मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सेकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहां कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ऐसे हालातों में हम वहाँ ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं? आप नहीं कर सकते। हमें अटैच कीजिए यहाँ पे। सुनिए, मैं इसमें कोई शौक नहीं है एलजी साहब से मिलने का, कोई शौक नहीं। मैंने आपके साथ अटैचमेंट टू जम्मू बंद करो। मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है, मुझे राजभवन का कटलेट नहीं खाना है। एक ही डिमांड, अटैचमेंट टू जम्मू। इसलिए मेरा देखिए, मेरी बात सुनिए, हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। एक ही डिमांड है हमारी, एक ही डिमांड है, रिलोकेशन। जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं। और इसलिए हम आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पटेल जी? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना चाहिए। आप वो देश की मैं क्या कुछ साथियों ने एक बात बड़ी अच्छी शानदार बात बोली है। सबने कहा अगर पिछले 15 साल में यही कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही काम करते थे, किसी ने ना नहीं की, आराम से जाते थे, और हालांकि उस वक्त भी एप्रीहेंशन होती थी, किसी ने काम से कोताही नहीं की है, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं, सरकमस्टांसिस ऐसे बने हैं, एक गोली भी चलती है
पूरे दुनिया में कितनी बदनामी हो जाती, खून दे के तनख्वाह लिए। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं, और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करेंगे। आपके राज्य में हम बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकते सर। सुनिए, और इसलिए कल हमने दिल्ली बात की है, पार्टी ने 2 बड़े सीनियर लीडर्स को जम्मू आने के लिए बोला है। कल तकरीबन 1 बजे आपके यहाँ 10 के करीब मैं कहूंगा 10-12 एड्रेस करें हमारे को प्रोटेस्ट साइट पे प्रोटेस्ट यार आपने ही करनी है। वो आपने कोई विशांत भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कल से लगातार कोशिश कर रहा हूं दिल्ली में, और हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चूग साहब और दलीप सैकिया जी जो कि मेंबर लोकसभा के हैं, वो यहाँ आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप एक बार उनके साथ भी बात करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूँ यस आप हमारे यहाँ आइए। हम घर में नहीं बैठे हैं, हम मेडिकल कॉलेज में सर्विस करेंगे, पेशेंट की सर्विस करेंगे, हम अपना खून देंगे, लेकिन जाया होने नहीं देंगे। हम हमारी सेवा यूटिलाइज बिल्कुल आपके दफ्तर में बायोमेट्रिक लगाएंगे, वहीं पे अटेंडेंस करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कार्यकर्ता बनेंगे। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी पॉइंट पर अकेले पड़ गए हैं। सियासत अपनी जगह है, देश पहले है, तिरंगा झंडा पहले है। एक एक कश्मीरी पंडित तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। जो बातें आप कह रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट के बाद एक तहलका जो है वो मच चुका है, जहां पर पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज की बात करें तो लगातार धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई, और वहीं पर कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज की बात करें तो उन्हें रविंदर राणा की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, और वहीं पर एम्प्लॉय के द्वारा क्या कुछ कहा गया आपने साफ तौर पर सुना। इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।